मुझे तो भय था कि पांडु के दूसरे विवाह की बात सुनकर कुंती रूठ जाएगी, माद्री का स्वागत शायद नहीं करेगी। पर देखो जीजी, कुंती ने माद्री को ऐसे स्वीकार कर लिया जैसे सगी बहन। जैसे वस्त्रों के पीछे घाव छुप जाते हैं, वैसे ही शब्दों के पीछे मनोभाव छुप जाते हैं अंबालिका। कुछ भी हो, मुझे सब शुभ दिखाई दे रहा है। तुम्हें आंखों पर विश्वास है। मैं अपने पुत्र से सीखी हूं कि आंखें बहुत विश्वसनीय नहीं होती। प्रणिपात जेश। हस्तिनापुर और मुझे तुम पर गर्व है पांडु। मुझे भी अपनी विजय पर गर्व है। मैं विजय के इस अवसर पर एक घोषणा करना चाहता हूं। बालपन से लेकर आज तक मैंने अपने सामने सिर्फ एक ही योद्धा को देखा है जिसने आज तक कभी भी पराजय नहीं मानी, जिसने सदा ही संघर्ष को अपना उत्सव बनाया है, जो अपने प्रचंड पुरुषार्थ से सारी मर्यादाओं को लांघकर महामानव बन गया है। मैंने युद्ध के प्रत्येक पद पर उस योद्धा का ही विचार किया था और सदा उनके योग्य बनने का ही प्रयास किया था। यही कारण है कि मुझे विजय प्राप्त हुई है और वो योद्धा मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र। पांडु? हाँ जेश, ये विजय मेरी नहीं, आपकी है, केवल आपकी। लो, इसे कहते हैं मुंह से लार बरसाई और खेती कर ली। कल्याण हो। प्रणिपात ताश्री। आयुष्मान, तुमने अद्भुत पराक्रम दिखाया है पांडु। हमें तुम पे गर्व है पांडु, किंतु युद्ध ने थका दिया होगा तुम्हें। विजय के बाद शरीर की थकान भी सुख देती है। नहीं पांडु, विजय यात्रा की थकान तभी सुख देती है जब शरीर को विश्राम मिले। तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। तुम कुछ मास के लिए अपनी पत्नियों के साथ वन विहार में जाओगे शीघ्र ही। किंतु राजमाता। पांडु, मुझे कोई विवाद नहीं चाहिए। तुम्हारी पत्नियों का अधिकार है ये कि उन्हें तुम्हारे साथ रहने का कुछ अवसर मिले। ये मेरी आज्ञा है। जी राजमाता।
तुम्हारा और महाराज का शयन कक्ष दूसरी ओर है मधुर कुमारी। रंभा। हाँ महारानी। मधुर कुमारी को उनका शयन कक्ष दिखाइए। ये क्या कर रही हो? अपने आंसुओं से आपके पैर धो रही हूँ जीजी। रण में मैंने महाराज के पराक्रमों के बारे में सुना और मैं हृदय हार गई जीजी। और मुझे नहीं पता था कि महाराज विवाहित है, और ये भी नहीं पता था कि विवाह के पहले ही दिन महाराज युद्ध के लिए निकल गए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए जीजी। प्रवास के दौरान ही महाराज ने मुझे कहा था मुझे यहाँ आते ही आपसे क्षमा मांगनी होगी। आपका अपराध किया है मैंने, पर अनजाने में हुआ अपराध तो क्षमा के योग्य होता है ना जीजी। आप अपनी छोटी बहन की सेवा स्वीकार नहीं करेंगी? तुम्हारा कोई दोष नहीं है मधुर कुमारी। अब शोक मत मनाओ। इस राजभवन में तुम्हें उतना ही आदर और सम्मान मिलेगा जितना मुझे मिलता है। आपके शब्द सुनकर मन शांत हो गया जीजी। प्रवास में मैं निरंतर आपके ही बारे में सोच रही थी। कहीं महाराज का प्रेम पाने के लिए मुझे आपसे स्पर्धा तो नहीं करनी होगी ना? और उस स्पर्धा में मैं कहीं हार तो नहीं जाऊंगी ना? ऐसी आशंका थी। हमारे बीच कोई स्पर्धा नहीं है। वो मैं आपको देखते ही समझ गई थी। मैं आयु में आपसे छोटी हूँ और दिखने में भी अधिक सुंदर हूँ। हमारे बीच स्पर्धा ना हो, उसमें आप ही का लाभ है। मैं चलती हूँ। महाराज मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पांडु जो हैं वो दोबारा लौटे हैं और उन्होंने एक और शादी की है। इसके अलावा नैनी से मेरी ये बात हो रही थी, कमल नैन से, क्योंकि इन्होंने पिछले एपिसोड मतलब बीच बीच में आप देख रहे होंगे हम लोग कन्वर्सेशन भी कर रहे थे। लाइक मैं देख रहा हूँ काफी टाइम बाद, लाइक लास्ट टाइम आई थिंक आप 13-14 हाँ इस तरह कुछ था, बहुत टाइम हमने पहले मिडल से देखा देखा था, मुझे याद है। ये मैं फर्स्ट टाइम है जो है मैं स्टार्ट से देख रहा हूँ। और बेसिकली डिस्कशन हम यही कर रहे थे कि सेट कितने बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन है, जो जितना मतलब मैं अक्सर बात करता हूँ अच्छा है, कितने बेहतरीन तरीके से ड्रामा लिखा। लाइक हम तो प्रॉपर मतलब आराम से बैठ के देख रहे हैं। उधर एक एक सीन शूट करने के लिए लाइक मेकअप आर्टिस्ट बाकी जो और लोग होते हैं बहुत हाँ बहुत वो है बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मतलब कितना खर्चा आया हुआ एक एक एपिसोड पे। चलो आप CGI भी कर लो, अगर सब कुछ नेचुरल नहीं है ठीक है, तो जो सेट लगाए हैं महल बनाया है वो तो
नेचुरल नहीं है, मतलब जो बाहर का व्यू दिखाते हैं वो तो CGI है, लेकिन स्टिल जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम के लिहाज से ये काफ़ी बहुत उस अच्छे टाइम के हैं। हिसाब से फिर यार 260 एपिसोड इवन के वो अभी जो आई आदि पुरुष, उससे तो अच्छे ही मुझे इसकी यार ग्राफिक्स आदि लग रहे हैं पुरुष यार। तो उससे तो better है। आदि पुरुष की तो, और मुझे लगता है कि स्टिल इट कैन नॉट बीट द B.R. चोपड़ा's महाभारत, इफ यू हैव सीन इट, आई एम नॉट श्योर, आई हैव सीन दैट लॉन्ग टाइम अगो। और जो 80s में जो रामानंद सागर का रामायण था, उसकी तो फिर जो है ना वो तो क्लास नेक्स्ट लेवल था। लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा था। और अभी ऑब्वियसली देयर आर मेनी एपिसोड्स टू कम। इसके अलावा और आपने ऐसे बीच बीच में कुछ पूछ रहे थे वो हाँ, क्या? मैं दरअसल ये पूछना चाह रहा था कि लाइक हमारे रिलीजन में सेकंड मैरिज नहीं है, ठीक है? आप राम जी को देख लें, सेकंड मैरिज में एक ही मैरिज है, ठीक है? एक ही मैरिज है। तो मैं कह रहा था ये महाराजा जो है, ये लोग फिर दूसरी शादी क्यों करते हैं? लाइक यार मुझे ये क्या लगता अलग है ना- रिलीजन से होते हैं, क्या चक्कर है? नहीं नहीं, रिलीजन में तो अलाउ नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है क्योंकि वो राजा महाराजा होते हैं, किंग होते हैं, उन्होंने जो है ना अपनी सल्तनत को फैलाना भी होता है। यार देखो देखो, लोग उसकी जो प्रजा होगी वो अपने राजा को देखेगी। जब राजा 2-2 3-3 शादियां कर रहे हैं तो प्रजा से तो हम कोई गिला नहीं करेंगे। यार, बाकी वो- लाइक वो हमें इस खुद तरह खुद के- इतना खास नहीं हाँ, पता। अगर हाँ। आप लोग देख रहे हो, आपको इस बारे में कोई नॉलेज है या कुछ पता है, तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर शादियाँ सकते तो 3 ही हुई थी, ये तो ये बात तो श्योर है। शादियाँ तो उनकी 3 या 4 ही हुई थी, पांडु जो महाराजा उनकी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि देखो, एक राजा को जो होता है ना वो अपने हिसाब से जीता है और उसको अपनी सल्तनत को बढ़ाना होता है। उसके जो है बच्चे होते हैं वो उसके जो है राज्य को लेके आगे चलते हैं। तो प्रॉबेबली ये मुझे लगता है ये रीज़न हो सकता है। इसके अलावा जो है डायरेक्शन, प्रोडक्शन, राइटिंग की मैं हमेशा बात करता हूँ, बहुत अच्छी है। इसके अलावा और हम क्या डिस्कस कर रहे थे इसके अलावा? और ये था कि एक्टिंग एक्ट्रेस की बहुत अच्छी है, लाइक जो परफॉर्मेंसेस ऑल ओवर बहुत अच्छी है, Best वो भी मैं थी। कहता हूँ। और लास्ट टाइम आपने जब देखा था ये, तो आपको कुछ थोड़ा बहुत मतलब याद है उसका? क्या याद है आपको? कृष्ण के भागवत गीता वाला पार्ट याद है या? मुझे वो बैटल सीन जो थे कुरुक्षेत्र में, उसके कुछ लाइक मुझे याद है। बहुत टाइम पहले देखा था, बट फिर भी वो थोड़ा बहुत मेमोरी में है। और ये कि आजकल इंस्टाग्राम रील्स उस वक्त तो चलते छोटा रहता है। होगा ना, हाँ, तो मेरी काफी इतनी एज छोटा नहीं थी। होगा। तो ये कि अभी रील्स में कुछ देखते हैं दोबारा तो मतलब और हो जैसे कॉल बैक हो जाता है। और ये भी देखे काफ़ी टाइम बाद, तो बहुत अच्छा लगा यार एपिसोड, बिल्कुल ऑसम, नेक्स्ट लेवल। एपिसोड मतलब स्टोरी जो है कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर लाइक रही है। मेरा बेसिकली मुझे जो प्लॉट अच्छा लगता है ना, वैसे तो पूरा महाभारत जो है वो बेस्ट है, बट उसका जो मुझे बेस्ट प्लॉट लगता है जब वो कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को बता रहे होते हैं, वो नाइस था यार, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। So very good episode all over. 21st episode, it was a great episode and there's a lot more to come. बहुत अच्छे एपिसोड है आगे, कौरव पांडु की प्रॉपर स्टोरी शुरू होगी and that's it for now. और आप लोग बताएं कि आप लोगों को किस तरह लगा है हमारा रिव्यू, और इसके बारे में जो मैंने क्वेश्चन किया है, अगर आप लोगों में किसी को भी उसका आंसर पता है तो प्लीज़ हमसे शेयर करें कमेंट सेक्शन में। वो कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो That's it for now and yeah, see you in next video. Thanks so much. Peace out. Bye. गुड हो गया सब भाई।